सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा है और आज से करीब करीब 2 से 3 साल पहले राहुल गांधी ने यूक्रेन को सपोर्ट किया। ये सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए तो फिर उनसे ना मिलने देने की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि सरकार प्रोटोकॉल को तोड़ रही है, विपक्ष के नेता को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और कई सारे जो पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इसमें दावा किया जा रहा है। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि क्या सच में राहुल गांधी जब विदेश गए थे तो यूक्रेन को सपोर्ट किया था या फिर नहीं किया था। राहुल गांधी ने 2023 में यूक्रेन को लेकर क्या बयान दिया था और रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या कहा था, इसे समझना जरूरी है। सितंबर 2023 में राहुल गांधी जब यूरोप दौरे पर थे तो बेल्जियम में थे, जहां उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में केंद्र की मोदी सरकार के रुख का समर्थन किया था। राहुल गांधी ब्रसेल्स में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया था। सवाल ये था कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को लेकर भारत में विपक्ष की क्या राय है, और इस पर राहुल गांधी ने ये कहा था कि कुल मिलाकर मुझे लगता है कि संघर्ष जो कि रूस और फिर यूक्रेन के बीच में है, पर भारत की जो वर्तमान स्थिति है उससे विपक्ष सहमत होगा। रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सरकार वर्तमान में जो कर रही है विपक्ष का उससे अलग कोई रुख होगा। राहुल गांधी का यही बयान था। राहुल गांधी का बयान भी देखिए और आप खुद सुनिए कि 8 सितंबर 2023 को राहुल गांधी ने क्या कुछ बयान दिया था रूस और यूक्रेन को लेकर। Dmitry Shkurko, National News Agency of Ukraine. We know that the Modi government takes quite cautious position on the conflict and the war Russia held against Ukraine. So that I'm curious, what is the opposition point of view on the issue? And the related question, is that cautious position of the Indian government related to the sharp increasing of the oil supply of Russian oil to India? I think the opposition by and large would agree with India's position, current position on the conflict. We have a relationship with Russia, and I don't think the opposition would have a different view than what the government is currently proposing. तो भारत ने बार बार रूस और यूक्रेन से कूटनीतिक और बातचीत के रास्ते पर लौटने और फिर युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया है और इसका जिक्र राहुल गांधी ने भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर रूस और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनसे बातचीत की है। दोनों के बीच जो दुश्मनी है उसको तुरंत समाप्त करने और यथासंभव संघर्ष के समाधान के लिए डिप्लोमेटिक बातचीत के रास्ते पर लौटने का आग्रह भी किया है और इसका जिक्र भी होता रहा है। भारत रूस संबंधों और फिर पश्चिमी नेताओं के भारत को रूस से दूर करने के प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर भी राहुल गांधी ने यही दोहराया कि भारत के लिए विभिन्न देशों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध रखना स्वाभाविक है, जो कि अभी भारत सरकार कर रही है। तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि जो सोशल मीडिया पर जो दावे शेयर किए जा रहे हैं और जो खबर वायरल हो रही है उसमें राहुल गांधी ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने ऐसा कोई भी बयान कहीं भी नहीं दिया है। रूस के राष्ट्रपति जब 4 और 5 दिसंबर को भारत आए तो फिर राहुल गांधी ने आरोप इतना जरूर लगाया ये 2025 में कि जब भी कोई विदेश से डेलीगेशन आते हैं तो विपक्ष को मिलने दिया जाता है, लेकिन रूस के डेलीगेशन से इस बार विपक्ष को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये भारत के प्रोटोकॉल के खिलाफ है और मोदी सरकार इस प्रोटोकॉल को नहीं अपना रही है, प्रोटोकॉल को तोड़ रही है। राहुल गांधी का बयान सुनिए, साथ में राजीव शुक्ला ने भी क्या कहा था वो भी बयान सुनिए। एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। पर एक बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ इंडिया का। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है।
हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर, राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। इनसिक्योरिटी है। ये गलत बात है कि जो है नेता विपक्ष से नहीं मिलने दे रहे हैं पुतिन को। और राहुल गांधी का तो परिवार का रिश्ता रूस के साथ ज़बरदस्त है। 71 में इंदिरा जी ने समझौता किया था रक्षा संधि ब्रेजनेव को बुला के यहाँ पे, और उसके बाद अमेरिका को झुकना पड़ा था उस युद्ध में। तो इसलिए जो है गांधी परिवार का विशेष रिश्ता है, उसको ध्यान में रखते हुए उनको रखना चाहिए था। और ये कहना कि बिल्कुल गलत है कि जो ये बात कह रहे हैं कि साहब जो वो नहीं मिलना चाहते होंगे, कोई ज़रूरी नहीं। अरे जो विदेश मंत्रालय प्रोग्राम बना के देता वही प्रोग्राम लागू होता है। तो इसलिए ये सब बेकार की बातें ये लोग कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं मिलवा रहे हैं। अटल जी तक भी मिलवाते थे नेता विपक्ष से, और मनमोहन सिंह जी मिलवाते तो पहले के प्रधानमंत्री भी करते थे। तो ये परंपराओं को तोड़ना है। हालांकि ऐसा भी पहली बार भी नहीं हुआ। इससे पहले G20 के शिखर सम्मेलन के डिनर में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं बुलाए जाने को लेकर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था, तो तब भी राहुल गांधी ने ये कहा था कि इसमें क्या विरोधाभास है। उन्होंने बीजेपी विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। राहुल गांधी का बयान था और ये कहा था कि यह आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राहुल गांधी ने आगे यह कहा था कि ये आपको बताना है कि वे यानी कि बीजेपी भारत के 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देते, और ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए और उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, क्यों विपक्ष के नेता को नहीं बुला रहे हैं, इसके पीछे किस प्रकार की सोच है, ये जनता बखूबी समझ रही है। राहुल गांधी का ये बयान है। अब आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के बाद अब जो बात चल रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी भारत की यात्रा पर आ सकते हैं और भारत इसकी तैयारियां कर रहा है। माना जा रहा है ऐसा कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ज़ेलेंस्की अगले साल के शुरुआत में ही भारत आ सकते हैं। हालांकि इस यात्रा की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह दौरा होता है तो यह पुतिन की यात्रा के लगभग 1 महीने बाद होगा और इसके जरिए रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की संतुलित जो कूटनीतिक है, पहले डिप्लोमेसी है, इस नीति को भी मजबूती मिलेगी। वहीं पर रूस के खिलाफ जंग खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की की जो बाहु मरोड़ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसके लिए एक सबक भी साबित होगा। जुलाई 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे तो मॉस्को में पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी और इसके ठीक 1 महीने बाद जब अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई और भारत यूक्रेन के बीच में 1992 में जो राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी और उस दौरान जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी से आगे बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने में आपसी रुचि भी जताई थी। अब 2 साल के बाद जब पुतिन भारत आए हैं तो भी रूस को लेकर बातचीत, रूस और इसके अलावा भारत रूस के संबंध और यूक्रेन से जंग को रोकने पर बातचीत हुई और अब ये कहा जा रहा है कि इसके ठीक 1 महीने बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी आएंगे। अब देखना यह होगा कि ज़ेलेंस्की आते हैं तो उस पर क्या कुछ बातचीत होती है। फिलहाल ये आधिकारिक ज़ेलेंस्की के आने की बात नहीं हुई है, कंफर्म नहीं है, लेकिन जो जानकारी थी राहुल गांधी के वादे को लेकर वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।